वेलकम बैक। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर होगा। ओके, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल सिस्टम होगा। बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल बेस पे था, यानी प्लांट में जो नेचुरल कैरेक्टर पाए जाते हैं उसी बेस पर था। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम का पूरा नाम जॉर्ज बेंथम है। क्या है? बेंथम का पूरा नाम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। हुकर का नाम जोसेफ डाल्टन हुकर है। ठीक है, ये दोनों लोग ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ठीक है, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन है और विश्व का सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में इन्होंने दिया था। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं कि जो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन है ओवरऑल सीड प्लांट को, किसको? सीड प्लांट को 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से? डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म्स यानी जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकाटिलीडन। ये 3 बड़े ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। ओके, उसके बाद इन सबको भी सब क्लास में भी डिवाइड किया था। आइए आगे हम देखते हैं कि जो पहला क्लास डाइकोटिलीडन है उस डाइकोटिलीडन को 3 सब क्लास में डिवाइड किया था। किसने? बेंथम हुकर ने। तो बेंथम हुकर ने क्लास डाइकोटिलीडन को 3 सब क्लास में डिवाइड किया था। पहला पॉलीपेटली, दूसरा गैमोपेटली एंड तीसरा मोनोक्लेमाइडी। ये 3 सब क्लास में इन्होंने डिवाइड किया था। तो आइए अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा पॉलीपेटली। पॉली मीन्स हो जाएगा, यानी पॉली मीन्स क्या होता है? फ्री। क्या होता है? फ्री। पॉली मीन्स हो जाएगा फ्री। अब पेटली मीन्स हो जाएगा पेटल्स, यानी ऐसा ग्रुप, ऐसा सब क्लास है ये जिसमें क्या होंगे? फ्लावर में क्या पाया जाएगा? पेटल्स हमेशा कैसे होंगे? फ्री होंगे। यानी इस सब क्लास में जितने भी प्लांट पाए जाएंगे उनके फ्लावर में, यानी जो कोरोला होगा यानी पेटल जो होगा वो कैसा होगा? फ्री होगा। इसलिए इसमें सबको रखा जाएगा। ठीक है, अब इस पॉलीपेटली को 3 बड़े सीरीज में डिवाइड कर दिया उन्होंने। पहली सीरीज क्या हो जाएगी? थैलेमी फ्लोरी, उसके बाद डिसीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी, पेटल्स एंड स्टेमेंस हाइपोगाइनस। पेटल्स एंड स्टेमेंस हाइपोगाइनस होंगे इसमें। ठीक है, चलिए कैसे पता चलेगा? पहली बात, जो पेटल होंगे और जो स्टेमेन होंगे वो कहाँ से निकलते हैं? जब ओवरी के नीचे से, ये देखिए ये ओवरी हो गई, यहाँ से पेटल, ये पेटल हो गया और यहाँ से ये एंडोसियम निकल गया यानी स्टेमेंस। अगर नीचे से निकलते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, और इस कंडीशन में जो ओवरी होगी वो कैसी होगी? सुपीरियर होगी। इन्होंने क्या किया था? इसमें 6 आर्डर रखे थे और आर्डर का नाम इन्होंने क्या कहा था? कोहार्ड। तो पूछा जाता, कभी कभी नीट में भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर आर्डर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? कोहार्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला डिसीफ्लोरी में पेटल्स एंड स्टेमेंस हाइपोगाइनस। इसमें भी पेटल और स्टेमेन कैसे होंगे? हाइपोगाइनस कंडीशन में होंगे, यानी ओवरी के नीचे से निकले होंगे। ठीक है, एंड नेक्टरीफेरस डिस्क सराउंड द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पे क्या होगा? नेक्टरीफेरस डिस्क पाया जाएगा। इट कंटेन द फॉलोइंग कोहार्ट। इसमें क्या होंगे? कितने कोहार्ट रखे गए हैं? फॉलोइंग कोहार्ट कितने हैं? देख लीजिए, 4 कोहार्ट हैं। जिरेनियल्स, सेलेस्ट्रेल्स, ओलेकेल्स, सेपिंडेल्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे कैल्सीफ्लोरी, अगली सीरीज हो जाएगी कैल्सीफ्लोरी में पेटल्स एंड स्टेमेन पेरीगाइनस होंगे, यानी पेरीगाइनस और सम टाइम इपीगाइनस। इसमें पेरीगाइनस इपीगाइनस दोनों टाइप के जो पेटल्स और स्टेमेन का अरेंजमेंट होगा। पेरीगाइनस होगा तो क्या होगा? ये देखिए, आप देख लीजिए, ओवरी के मध्य से
यहाँ से अगर कैलिक्स कोरोला निकलते हैं और स्टेमन निकलते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। और इसमें जो ओवरी होगी वो सेमी इन्फीरियर हो जाएगी। उसके बाद इपीगाइनस कंडीशन। इपीगाइनस कंडीशन में क्या होगा, जो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम है वो एकदम टॉप से निकलते हैं, ठीक है, ओवरी के टॉप से ऊपर से निकलते हैं। जैसे कंपोजिटी में आप देख लीजिए, कंपोजिटी में जितने फ्लावरिंग प्लांट है लगभग उन सब में ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर पाई जाती है। और कंडीशन कौन सा होता है उसमें, इपीगाइनस कंडीशन होता है। इसमें आर्डर हो जाएगा रोजेल्स, फेकोडेल्स, मारिटेल्स, अम्बलेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, ये हो जाएंगे। ओके, आगे आ जाएगा गैमोपेटली। दूसरा जो सब क्लास है गैमोपेटली। गैमो मीन्स होता है फ्यूज, पेटली मीन्स हो जाएगा पेटल्स यानी कोरोला जब फ्यूज होंगे तो इसको गैमोपेटली में रख दिया जाएगा। यानी ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसमें क्या पाया जाएगा, पेटल्स फ्यूज होंगे, जुड़े होंगे, तो वो उनको हम किस में रखेंगे, गैमोपेटली में रख देंगे। इसमें पहली सीरीज हो जाएगी इन्फेरी, यानी ओवरी इसमें कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। पूछा जाता है कि इन्फीरियर ओवरी वाले फैमिली का नाम बताइए, तो रूबियल्स है आर्डर, तो यानी इसमें आप लिख सकते हैं रूबिएसी फैमिली। स्ट्रेल्स है तो यानी कंपोजिटी यानी स्ट्रेसी फैमिली आप बता सकते हैं, ठीक है। अगली सीरीज नंबर 2 हेट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर होगी। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, यानी कैलिक्स कोरोला एंडोसियम कहाँ से निकले होंगे, नीचे से, ओवरी के नीचे की सतह से, बेस से निकले होंगे, ठीक है। स्टेमेंस मैनी और वाई ट्विस्ट एज मैनी एज कोरोला लोब। और क्या होगा, एक और कंडीशन है कि स्टेमेन जो नीचे से निकले होंगे वो साथ ही साथ किससे जुड़े होंगे, कोरोला लोब से जुड़े होंगे। ये नए कंडीशन हैं। ओके, आगे 3 कोहार्ट, इसमें 3 आर्डर रखे गए हैं, इरिकेल्स, एबिनेल्स, प्रीमुलेल्स, ये 3 आर्डर रखे गए हैं, ठीक है। अगली सीरीज, नेक्स्ट सीरीज हो जाएगी तीसरी बाइकार्पिलेटी। बाइकार्पिलेटी से शब्द से ही पता चलता है कि बाई मीन्स हो जाएगा 2, कार्पिलेटी मीन्स कार्पेल्स, जिसमें 2 कार्पेल्स पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, बाइकार्पिलेटी कहेंगे। इसमें भी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, स्टेमेंस एज मैनी एज कोरोला लोब से जुड़े होंगे, यानी स्टेमेन किससे जुड़े होंगे, कोरोला लोब से हमेशा जुड़े होंगे। इसमें भी जेंसियानेल्स, पर्सोनेल्स, पोलेमोनियल्स, लैमियल्स, ये इतने इसमें आर्डर रखे गए हैं। ओके, आगे अब तीसरा जो सब क्लास है वो मोनोक्लेमाइडी है। किसका, डाइकोटिलीडन का तीसरा जो सब क्लास है वो मोनोक्लेमाइडी है, ठीक है। आइए मोनोक्लेमाइडी को हम देख लेते हैं। कर्ब एम्ब्रियोई, पहली सीरीज इसमें हो जाएगी कर्ब एम्ब्रियोई। और जो मोनोक्लेमाइडी को हो पेटल्स के एब्सेंट के बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा, यानी यहाँ एम्ब्रियो की बात की जाएगी सिर्फ। तो कर्ब एम्ब्रियोई, एम्ब्रियो कैसा होगा, मुड़ा होगा, राउंड, मल्टी ओबुलेटी, क्या हो जाएगा, मल्टी ओबुलेटी, एक्वाटिक फॉर्म में पाए जाने वाले फैमिली जिसमें प्लांट इसमें होंगे, ठीक है, इसमें जिसमें न्यूमरस ओब्यूल पाया जाएगा। अगला मल्टी ओबुलेटी टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाने वाले ऐसे प्लांट जिनमें न्यूमरस ओब्यूल पाया जाएगा वो रखे जाएंगे मल्टी ओबुलेटी में। फिर 4th नंबर पे माइक्रो एम्ब्रियोई, एम्ब्रियो कैसे होंगे, वेरी स्मॉल, माइक्रो होंगे, ठीक है। 5th नंबर डेफनेल्स में ओवरी यूजुअली विद 1 कार्पेल एंड सिंगल ओव्यूल, एक कार्पेल होगा और एक ही ओव्यूल पाया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर एक क्लैमाइडोस्पोर, यहाँ पे एक क्लैमाइडोस्पोरी, ओवरी यूजुअली कैसे होगी, इन्फीरियर होगी, यूनिलैकुलर एंड 1 2 3 ओव्यूल, एक ही लॉक्यूल को होगा और इन्फीरियर होगा और 1 से 3 ओव्यूल पाया जाएगा इसमें। यूनिसेक्सुअल, फ्लावर कैसा होगा, हमेशा यूनिसेक्सुअल, या तो मेल होगा और या फिर फीमेल होगा, ठीक है। ऑर्डेंस एनोमलाई, इसमें क्या हो जाएगा, द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप वर प्लेस्ड इन दिस सीरीज, ओके। अगला हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी। अब देखिए यही इनका जो है मेन डिमेरिट है कि इन्होंने जो जिम्नोस्पर्मी को यानी जिम्नोस्पर्म को
किसके बीच में रख दिया है, मोनोकाट और डाइकाट के बीच रख दिया है। ये बेंथम और होकर की डीमेरिट है, आप भी जान लीजिए। ठीक है, अगला मोनोकाटिलिडेंस। मोनोकाटिलिडेंस में पहली सीरीज हो जाएगी, यानी मोनोकाट यानी एक बीज पत्री पौधे। ठीक है, ऐसे पौधे की फैमिली इसमें रखी गई है और आर्डर रखे गए हैं जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है। आप कमेंट में सभी लोग लिख करके बताइए कि किसी एक बीजपत्री प्लांट का नाम बताएं। हम यहाँ पर इसीलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके खुद बताएं एक बीजपत्री प्लांट का नाम, और उसका बॉटनिकल नेम भी बता दीजिएगा। चलिए अगले सीरीज शुरू करते हैं। माइक्रोस्पर्मी ओवरी इन्फीरियर होगा, इसमें भी सीड वेरी स्मॉल, सीड कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। उसके बाद दूसरी सीरीज इपीगाइनी ओवरी यूजुअली इन्फीरियर, ओवरी यूजुअली कैसे होगी, इन्फीरियर होगी। सीड लार्ज, इसमें भी इन्फीरियर था लेकिन सीड कैसा था, स्मॉल था। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, एपिगानी में ओवरी यूजुअली इन्फीरियर होगी और सीड कैसे होंगे, लार्ज होंगे। अगला तीसरा कोरोनरी पेरियंथ पेटोलॉइड ओवरी सुपीरियर, पेरियंथ इन नया टर्म आ गया है। पेरियंथ कब बोलते हैं, जब कैलिस कोरोला एक समान दिखते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं। यानी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि ये पेटल है या सेपल है, तो वहाँ पे पेरियंथ बोलते हैं। अब अगर पेटल की कलर का यानी कोरोला के कलर का कैलिक्स भी दिखता है तो पेटोलॉइड बोलेंगे, और अगर कैलिक्स की तरह कोरोला दिखता है तो हम सेप्लॉइड बोल देते हैं। ठीक है, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इसमें भी सुपीरियर पाई जाएगी। अगला जो होगा फोर्थ नंबर पे कैल्सिनी, कैल्सिनी फोर्थ नंबर CALYCINAE, ये स्पेलिंग है इसकी, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। पेरियंथ पाया जाएगा, ओवरी कैसी होगी, इसमें सुपीरियर होगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर नूडीफ्लोरी, पेरियंथ कैसे होंगे, पेरियंथ इसमें मोस्टली लैकिंग यानी अभाव होगा या फिर नहीं पाया जाएगा। ओवरी कैसी होगी, यहाँ पर सुपीरियर होगी। फिर नंबर 6 नंबर हो जाएगा एपोकार्पी, कार्पेल्स फ्री होंगे। ठीक है, इसमें नंबर 7 में ग्लूमेसी, पेरियंथ स्मॉल होंगे। इसमें जो फैमिली होगी ग्लूमेसी में ग्रैमिनी होगी, क्या होगी, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी यानी पोएसी। इसी में आपका क्या आ जाएगा, ट्रिटिकम आ जाएगा यानी गेहूँ, और ओराइजा टाइप है यानी धान, ये सब इसी में आ जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग, और ऐसे ही आगे हमारे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सभी में सेंड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।